वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। नेशनल मैंगो डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जुलाई, ऑप्शन बी 21 जुलाई, ऑप्शन सी 22 जुलाई, ऑप्शन डी 23 जुलाई। तो हर साल दोस्तों नेशनल मैंगो डे हम कब मनाते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 22 जुलाई। नेशनल मैंगो डे हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आम के स्वाद, इसकी सांस्कृतिक विरासत और सेहतमंद गुणों को लेकर के बीच प्रचारित करना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हम नेशनल मैंगो डे हर साल कब मनाते हैं? 22 जुलाई को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से मिली है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी रूस। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अपने लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से ली है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यूएसए। अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने भारतीय सेना को 3 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। यह भारतीय सेना को 6 अपाचे हेलीकॉप्टर देने के अनुबंध का हिस्सा था। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर उन्नत लड़ाकू क्षमताओं से लैस होते हैं और इन्हें शामिल करने से सेना की सीमावर्ती और युद्धक संचालन क्षमता में भारी इजाफा होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे जो भारतीय सेना है उन्होंने अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर किससे लिए हैं? यूएसए से, अमेरिकी एरोस्पेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अटल इनोवेशन मिशन एआईएम के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर चिंतन वैष्णव, ऑप्शन बी अमिताभ कांत, ऑप्शन सी दीपक बगला, ऑप्शन डी अरविंद पानगड़िया। तो अभी हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक किसे चुना गया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी दीपक बगला। दीपक बगला ने 21 जुलाई 2025 को अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। वे डॉक्टर चिंतन वैष्णव का स्थान लेंगे, जिन्होंने एआईएम को 4 वर्षों तक सफलतापूर्वक नेतृत्व दिया। डॉक्टर चिंतन वैष्णव के नेतृत्व में एआईएम ने 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित किए और भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग को 86 से सुधार करके 39 तक पहुंचाया, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक कौन चुने गए हैं? दीपक बगला जी। और इन्होंने किसकी जगह स्थान लिया है? डॉक्टर चिंतन वैष्णव की जगह इन्होंने ये स्थान लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाराष्ट्र सरकार और किस संस्थान ने हाल ही में एक नए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई पुणे, ऑप्शन बी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई, ऑप्शन सी भारतीय प्रबंधन संस्थान नागपुर, ऑप्शन डी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार और एक संस्था है जिन्होंने एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, और वो संस्था का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई पुणे। महाराष्ट्र सरकार और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई ने मिलकर एक समझौता किया ताकि राज्य में ग्रामीण एवं उभरती प्रतिभाओं को नए अवसर मिले। इस एमओयू का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों और नई प्रतिभाओं को फिल्म और टेलीविजन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अवसर प्रदान कर रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार ने किस संस्था के साथ मिलकर इसका प्रचार किया है? एफटीआईआई भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी जापान। तो अभी हाल ही में भारतीय सरकार ने एक एफटीए पर मंजूरी दी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये किस देश के साथ मिलकर किया है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त
व्यापार समझौते एफटीए को मंजूरी दे दी है, जिसे आधिकारिक रूप से समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता सीईटीए कहा जाता है। इसके तहत वर्ष 2030 तक भारत यूके द्विपक्षीय व्यापार को 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक दोगुना किए जाने की संभावना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत सरकार ने अभी हाल ही में किसके साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और जिसके आधिकारिक रूप से समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रीलंका के वास्काडुआ में 21 जुलाई 2025 को किस प्रतिष्ठित ऐतिहासिक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त का स्तंभ, ऑप्शन बी अशोक स्तंभ, ऑप्शन सी कॉन्स्टेंटिन का स्तंभ, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त का स्तंभ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी अशोक स्तंभ। श्रीलंका के कालुतारा जिले स्थित प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर वास्काडुआ श्री सुभूति विहाराय में 21 जुलाई 2025 को अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। यह पहल भारत और श्रीलंका के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, श्रीलंका के कालुतारा जिले में के एक बौद्ध मंदिर वास्काडुआ में किस प्रतिकृति का अनावरण हुआ है? अशोक स्तंभ का अनावरण हुआ है श्रीलंका के कालुतारा जिले में। और ये किस बौद्ध मंदिर में हुआ है? वास्काडुआ। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 के तहत बीसीसीआई को कौन से कानूनी दायरे में लाया गया है? ऑप्शन ए केवल भारतीय ओलंपिक संघ के, ऑप्शन बी केवल गृह मंत्रालय के, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के, ऑप्शन डी नीति आयोग के दायरे में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के। राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 भारत के खेल प्रशासन में व्यापक बदलाव की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस विधेयक की प्रमुख विशेषताओं में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाना और उसे औपचारिक रूप से एक राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल प्रशासन ने बीसीसीआई को सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने के लिए इसको मान्यता दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में संजय कौल ने किस संस्था की मैनेजिंग डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन, ऑप्शन बी गिफ्ट सिटी गुजरात, ऑप्शन सी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया, ऑप्शन डी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। तो अभी हाल ही में संजय कौल जो एक आईएएस हैं, इन्होंने एक संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में चुना गया है। और इनको कौन सी संस्था है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गिफ्ट सिटी, ये जो कहाँ है? गुजरात में। वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी संजय कौल ने भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र आईएफएससी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के प्रबंध निदेशक और समूह सीईओ के रूप में आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन ने जो संजय कौल हैं, संजय कौल ने किसके गिफ्ट सिटी के ये क्या बने हैं? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में इन्होंने प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है। ये आपको याद रखना है। तो आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।